ये कहानी है एक छोटे से गांव की और उस छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार की। और उस परिवार में घनश्याम और घनश्याम की पत्नी विमला रहा करते थे। वो लोग अपना घर चलाने के लिए लकड़ियों का व्यापार करते रहते थे और आराम से अपना घर चलाते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। आज तो मैं भी आपके साथ लकड़ियां लेने आ रही हूँ। तुम वहाँ कहाँ आओगी? तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना घर संभालो, मैं लकड़ियाँ लेके आ जाऊंगा। मैं भी आना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से लकड़ियां लाते हो। मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, तुम वहां पे नहीं आ सकती, वो बहुत दूर है और वहां पे बहुत काम होता है तो तुम थक जाओगे, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। फिर वो लोग लकड़ियां लेने चले जाते हैं और जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटते हैं और वहां से लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो लोग साथ में जंगल जाते और साथ में लकड़ियां लेके आ जाते। क्या जी, यहाँ पे सूखे पेड़ तो हमने सब काट डाले। अब हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। फिर वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं पर दूसरी तरफ भी उन लोगों को कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता, सब हरे भरे पेड़ ही मिलते हैं। विमला, आज तो हमें ऐसे ही घर जाना होगा, कोई सूखा पेड़ मिल ही नहीं रहा है, सब हरे भरे पेड़ ही है। मुझे एक हरा भरा पेड़ नहीं, पर एक सूखा पेड़ दिख रहा है। वो बहुत ही बड़ा है। चलो वहां जाके देखते हैं। विमला, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते, इस पेड़ पे लिखा है कि इस पेड़ को काटना मना है। क्या जी, तुम भी? किसी ने ऐसे ही लिख दिया है। कोई काट के ना ले जाए इसलिए लिख दिया होगा। तुम काटो, कुछ नहीं होगा। हम ऐसे ही घर नहीं जा सकते। घनश्याम उस पेड़ को काटने को मना कर रहा था, लेकिन विमला के कहने पर वो पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ काट देता है, उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और घनश्याम के अंदर समा जाती है। जैसे ही वो रोशनी घनश्याम के शरीर में प्रवेश करती है, घनश्याम का शरीर एक दानव के रूप में बदलने लगता है और वो एक दानव बन जाता है। जैसे ही घनश्याम दानव बनता है, वो अपने कुल्हाड़ी से सबसे पहले विमला को ही मार गिराता है और इस तरह घनश्याम ने उस पेड़ को काटकर उस दानव को आज़ाद कर दिया और वो सबको मारने लगा। फिर अगले दिन एक आदमी लकड़ियां लेने उसी जंगल में चला जाता है और लकड़ियां लेके आ ही रहा था कि दानव ने उसको देख लिया। आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियां ले ली, आज तो मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर वो दानव उस आदमी को भी मार गिराता है और उसका कच्चा मांस खा जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। जो भी जंगल में आता, वो दानव उसको मार डालता। इसके कारण आसपास के गांव वाले भी बहुत चिंतित रहने लगे और वहां से उसका उपाय ढूंढने के लिए कुछ लोगों को जंगल में भेजते हैं कि आखिर जंगल में हो क्या रहा है। फिर वो लोग जंगल में आते हैं और जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि ये दानव किसी आदमी को मार के उसका मांस खा रहा था। और उस दानव को देख के उन लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई, उन लोगों के पैरों तरह से जमीन खिसक गई। अरे, ये रुद्र दानव को कौन आजाद करके चला गया? लगता है वो पेड़ किसी ने काट डाला है। ये जल्दी से यहाँ से चलो, हमें गांव वालों को सूचित करना होगा कि रुद्र दानव आजाद हो गया है। फिर वो लोग गांव जाकर सबको बता देते हैं। जैसे ही वो लोग बताते हैं, गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब हम लोगों को बहुत ही संभल के रहना होगा, वरना वो रुद्र दानव हम सबको मार डालेगा। पर ऐसे कैसे रुद्र दानव आजाद हो सकता है? वो राम पंडित ने तो उसको एक पेड़ में कैद कर दिया था ना। वो सब हम नहीं जानते, वो एक आदमी का कच्चा मांस खा रहा था, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। वो भयानक दिखता है, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं।
जो हुआ सो हुआ, हमें राम पंडित को बुलाना होगा, वही उस रुद्र दानव से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तुम लोग जल्दी से राम पंडित के घर जाओ और उसको बताओ कि रुद्र दानव आज़ाद हो गया है और उसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ। फिर वो लोग राम पंडित के घर उसको बुलाने के लिए जाते हैं। तूने ही मेरे को पेड़ में कैद किया था ना, मुझे कितने साल इस पेड़ में गुजारने पड़े। अब इन गांव वालों की बारी है, मुझे पेड़ में कैद करने की सजा इन लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। जब वो लोग राम पंडित के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो दानव राम पंडित को मार डाला था और उसका मांस खा रहा था और उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जल्दी से यहाँ से चलो, वरना ये हमको भी मार डालेगा। फिर वो लोग आकर सबको बता देते हैं कि राम पंडित को भी उस दानव ने मार डाला है। फिर क्या था, हर रोज दानव आता और एक आदमी को मार के और उसका मांस खा के अपने जंगल चला जाता। हमें जल्दी से कुछ किया नहीं ना तो ये गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी होगी हम उस दानव को मार सके। तो फिर हम एक काम करते हैं, गांव के रास्ते में बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में तेल डाल देंगे और उस गड्ढे में हल्की सी लकड़ियां बिछा के उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। जैसे ही वो दाना उस मिट्टी पे चलेगा, वो नीचे गड्ढे में गिर जाएगा और हम उस गड्ढे में तेल डाल देंगे। जैसे ही वो अंदर गिरेगा, हम तेल में आग लगा देंगे और वो दानव जल जाएगा। हाँ, ये योजना बहुत ही सुंदर है। ये काम कर गई तो हम दानव को आसानी से मार देंगे। फिर वो लोग गांव के रास्ते में बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और खड्डे के ऊपर लकड़ियां बिछा देते हैं और लकड़ियों के ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं और दानव के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद दानव गांव में आ जाता है, पर दानव को पता चल जाता है कि यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, तो वो गड्ढे से ऊपर होकर उड़ जाता है और वो गांव में चला जाता है। फिर वहाँ पे आदमी को मारकर उसका मांस खाकर वो वापस जंगल चला जाता है। ये दानव तो हमसे भी बहुत चालाक है, उसको देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। ये दानव को हम ऐसे नहीं मार सकते, हमें कुछ और करना होगा। मुझे तो अब एक ही उपाय लग रहा है। इस गांव के बाहर एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक रूही बाबा रहते हैं। हमें उसके पास जाना चाहिए, वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। वो अपनी तंत्र साधना से कुछ भी कर सकते हैं। वो ही हमारी मदद कर सकता है इस दानव को छुटकारा दिलाने में।